हेलो एंड वेलकम टू शारिक एपिक। कैसे हैं सभी बच्चा लोग? बिल्कुल एकदम बढ़िया, एकदम बेहतर। कई स्टूडेंट्स ने मुझसे ये कहा था सर एक काम कीजिए, सिलेबस जो है 30% कम कर दिया गया है, कम से कम एक बार आप हमको ये बता दीजिए कि कौन कौन से टॉपिक को सिलेबस से आउट कर दिया गया है और कौन कौन से टॉपिक को सिलेबस से आउट नहीं किया गया है, ताकि हम अपनी प्रिपरेशन कर सकें और कोरोना के ज़रिए हमारी पढ़ाई पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो इसी को लेकर के काफ़ी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट करने पर मैं ये फिज़िक्स के सिलेबस की वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं बताता हूँ आपको सिलेबस के बारे में। फ़िज़िक्स के कहाँ गया तो हमारा मोबाइल, तो मोबाइल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और यहाँ पर स्लाइड शो चला कर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फिज़िक्स की। फिज़िक्स को हिंदी में हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। ये मोबाइल में नहीं लिखा हुआ है भौतिक विज्ञान। तो जो टॉपिक इसमें से हटाए गए हैं, सबसे पहले मैं उन टॉपिक्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक इसमें से हटा दिए गए हैं। तो हमारे इस नोट के अनुसार जो मेरे मोबाइल में दे रखा है, सबसे पहले इसमें दे रखा है भैया, देखते हैं हम, यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक हमारे हटा दिए गए हैं मैं यहाँ लिख करके दिखा रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये यूनिट का नाम है हमारी फर्स्ट यूनिट का, जिसको हम कहते हैं हिंदी में स्थिर विद्युत्की। ठीक है, अगर इमले में गलती हो जाए तो आप ध्यान न दें इस बात पे, केवल सिलेबस पे ध्यान दें। ठीक है, अब इसके बाद इसमें कौन सा टॉपिक हटाया गया है उस टॉपिक का मैं नाम लिखने वाला हूँ। वो टॉपिक कौन सा है हमारा? एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के लिए वैद्युत क्षेत्र, यह हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर स्फेरिकल शेल। ये जो टॉपिक है आपका पतले गोले वाला, एक्चुअल में ये गॉस लॉ चैप्टर के अंदर है। गॉस लॉ चैप्टर के अंदर ये पढ़ाया गया था कि गॉस प्रमेय की सहायता से किसी खोखले गोलीय कोश के अंदर बाहर सरफेस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अब ये 30% जो रिडक्शन किया गया है हमारे सिलेबस का, उसके अकॉर्डिंग इसको आउट कर दिया गया है। ठीक है, और वो भी गॉस के नियम से लिख सकते हैं यहाँ पर हम, बाय गॉस लॉ, यानी गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इसे आउट कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब इसके अलावा हम बात करते हैं अपनी यूनिट सेकंड की, जिसमें से किस सिलेबस को हटाया गया है। यूनिट सेकंड, तो जो हमारी यूनिट सेकंड है वो कौन सी है, आइए देखते हैं। इसके अंदर लिख रखा है इन्होंने इसमें धारा विद्युत, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें से कौन से टॉपिक हमारे हटाए गए मैं आपको बताने वाला हूँ। बी केयरफुल, देखें सामने। इसमें से हटाया गया है कार्बन और कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्ण कोड, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कार्बन कोड। इसको इसमें से हटा दिया गया है। इसके अलावा इसमें से जो टॉपिक हटाया गया है, प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम व समांतर क्रम, यानी हम कह सकते हैं उसको इंग्लिश में
रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको भी इस सिलेबस में से हटा दिया गया है। जैसे कि ये हमारा ये फर्स्ट वाला टॉपिक था, ये चैप्टर आपके कौन से वाले में है? गॉस लॉ में। अब बात ये निकल के आती है कि ये वाला टॉपिक कौन से वाले में है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक है आपका चैप्टर इसमें दे रखा है आपका सिंपल सर्किट। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा सिंपल सर्किट, सरल परिपथ, सिंपल सर्किट, यानी जो आपका चैप्टर है जिसको हिंदी में हम कहते हैं सरल परिपथ। तो इस चैप्टर में से इस टॉपिक को हटा दिया गया है। तो आपने देखा गॉस लॉ में से और चैप्टर आपका सिंपल सर्किट सरल परिपथ में से इन दोनों टॉपिक्स को, यानी तीनों टॉपिक्स को बिल्कुल हटा दिया गया है। अब पहले मैं इसको क्लीन करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको कि हमारी जो मैग्नेट वाली यूनिट है उसमें से कौन से चैप्टर को हटाया गया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जिन टॉपिक्स को हटाया गया था। अब देखते हैं आगे और कौन कौन से टॉपिक हमारे नेक्स्ट यूनिट में से हटाए गए हैं। लाइट तो फिलहाल अभी आ रही है, देख सकते हैं लाइट आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है लाइट। तो अगला हमारा जो है इसके अंदर, मैं यूनिट का नाम पहले आपको बताना चाहूँगा। यूनिट है हमारी इसके अंदर यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड का नाम है हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिज्म ठीक है। अब इसके बाद इसमें से कौन कौन से टॉपिक आपके हटाए गए हैं, सबसे पहले हम इस बात पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसमें टॉपिक कौन सा हटाया गया है। जो टॉपिक हटाया गया है चुंबकीय द्विध्रुव के, देखें इसमें से टॉपिक कौन सा हटाया गया आपका यूनिट थर्ड में से, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण इसकी अक्ष के अनुदिश, अक्ष के लंबत, यानी एक तो आपका अनुदिश हो गया यानी अक्षीय स्थिति हो गई, फिर एक अक्ष के अभिलंबत हो गया। क्या निकालना है हमें? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये हमें इसमें फाइंड करनी है। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा टॉपिक इसमें हटाया गया है और हटाया गया है इसके अलावा मैं यहाँ लिखना चाहूँगा एक समान और दे रखा है इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर चुंबक पर बल आघूर्ण। एक्चुअल में जो पीडीएफ होता है ना, इसमें इमली की बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, तो बच्चों को समझने में दिक्कत आती है, कभी कभी हमें पढ़ने में भी दिक्कत आती है। ठीक है, जो थर्ड हटाया गया है इसमें क्या हटाया गया देखते हैं। इसमें अनुचुंबकीय और हटाया गया है इसके अलावा प्रतिचुंबकीय और हटाया गया है इसके अलावा लोह चुंबकीय। लाइट आ रही, चली गई अभी आ रही, अच्छा आ रही, कोई बात नहीं। प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थ, इनको हटा दिया गया है और विद एग्जाम्पल्स इनको हटा दिया गया है। ठीक है, और इसके अलावा जो टॉपिक इसमें से हटाया गया है विद्युत चुंबक हटाया गया है, विद्युत चुंबक, और इसके अलावा
इनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक तथा तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें से हटाया गया है उसका नाम है आपका स्थायी चुंबक, स्टेबल मैग्नेट। तो इतने चैप्टर्स जो हैं आपके मैग्नेटिज्म में, उन सारे के सारे चैप्टर्स में से ये टॉपिक इसमें से हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो आपके टॉपिक्स हटाए गए हैं, इन टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी आसानी से ले सकते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ कि नेक्स्ट यूनिट में क्या हटाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस यूनिट 3 को यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पहले हम सही से इसको क्लियर कर देते हैं और क्लियर कर देने के बाद चलो हो गया यहाँ से क्लियर। ठीक है, देखते हैं अब इसमें मोबाइल में हमारे जो आया है उत्तर प्रदेश बोर्ड की तरफ से और क्या क्या सिलेबस में कटौती की गई है 30% में। देखते हैं इसको हम। जैसे कि इसमें दे रखी है यूनिट का नाम विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। ये हमारी यूनिट 4 जिसका नाम क्या है हमारा, देखते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तथा यहाँ आएगा प्रत्यावर्ती धाराएं। प्रत्यावर्ती धारा, अरे भाई सिंपल है बहुत ज़्यादा, हम बात कर रहे हैं एसी की, यानी अल्टरनेटिव करंट की, प्रत्यावर्ती धारा की बात कर रहे हैं। तो इसमें से क्या आउट किया गया है अब देखने वाले हैं भैया। यहाँ पर देखो सामने, इसमें से हटाया गया है शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर, इसमें से हटा दिया गया है। और इसके अलावा इसमें से वाटहीन धारा को भी हटा दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम यूनिट 5 की। अभी इसी के अंदर बता देते हैं यूनिट 5 आपको कि यूनिट 5 में से क्या हटाया गया है। इसमें से हटाई गई है वैद्युत चुंबकीय तरंगे हटाई गई हैं इसके अंदर से। ठीक है, और इसमें से क्या हटाया गया है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो चैप्टर है आपका, जो आपका फर्स्ट पोर्शन है बुक का, उसमें से क्या हटाया गया इस चैप्टर में से, तो देखते हैं। इसमें से हटाया गया है विस्थापन धारा की आवश्यकता। विस्थापन धारा यानी डिस्प्लेसमेंट करंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसको सिलेबस से आउट कर दिया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके बाद हम बात करते हैं अपने सेकंड पोर्शन की, जो हमारे बुक का सेकंड पोर्शन है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। उसमें से क्या हटाया गया है उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग आराम से समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसमें से क्या क्या हटाया गया है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, आता है हमारा खा। उससे पहले मैं ज़रा अपने मार्कर में थोड़ी इंक डाल लेता हूँ ताकि आप लोग ठीक तरीके से इसको देख पाएँ। वैसे बच्चों डरने वाली कोई बात नहीं है, 30% सिलेबस डिक्रीज़ किया गया है, लेकिन जो टॉपिक डिक्रीज़ किए गए हैं उनको मैं फिर भी अपलोड करूँगा अलग से। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं उन टॉपिक्स को, तो आप उन टॉपिक्स को लगातार पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक्स इन फ्यूचर आपके काम में आने ही वाले हैं। ओके बच्चों, देखते हैं फिर आगे। तो हम पढ़ते हैं अपने ऑप्टिक्स की तरफ। ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी तरफ बढ़ते हैं। जो हमारी यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है प्रकाशिकी। तो इस यूनिट प्रकाशिकी में हम देखते हैं क्या क्या इसमें से हटाया गया है। तो इसमें से हटाया गया है हमारा गोलीय दर्पण, और फिर इसमें से हटाया गया है इसके अलावा दर्पण सूत्र। दर्पण मतलब मिरर होता है। फिर हटाया गया है इसके अलावा प्रकाश का परावर्तन।
और एक बात माइंड में रखें, जितने भी टॉपिक मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ इनको सिलेबस से हटा दिया गया है। और इसके अलावा फिर आया हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। और इसके अलावा आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना। इसके अलावा सूर्य अस्त, सूर्य उदय में सूर्य का लाल होना, सूर्य का लाल होना, ये भी हटा दिया गया इसमें से। और इसके अलावा सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। अलविदा कह दो इस साल के लिए इन टॉपिक्स को, नहीं आने वाले एग्जाम में, ठीक है। और इसके अलावा और क्या हटाया गया है इसमें से, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जगह थोड़ी वहाँ कम पड़ रही है, बाद में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, डरने वाली कोई बात इसमें नहीं है। दिया है इसमें ध्रुवण, और ध्रुवण के अलावा जो टॉपिक हटा है हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश, ये टॉपिक इसमें से हट चुका है, समतल ध्रुवित प्रकाश। और समतल ध्रुवित प्रकाश के अलावा ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर का नियम हट गया है इसमें से। और ब्रूस्टर के नियम के अलावा समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलेराइट का उपयोग, पोलेराइट का उपयोग, ये भी इस चैप्टर में से, मतलब इस यूनिट में से हट चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्टिक्स में से कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो हटाए गए हैं। अब हम इसको क्लीन कर देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए सबसे पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूँ यहाँ पर यूनिट को, और क्लीन करने के बाद देखते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट में चैप्टर हमारे कौन कौन से रखे गए हैं ऑप्टिक्स के अंदर। सॉरी, ऑप्टिक्स तो यूनिट खत्म हो चुकी है, देखते हैं अपनी सेकेंड यूनिट क्या है हमारी, ठीक है। तो जो सेकेंड यूनिट हमारी है, देखते हैं इसके अंदर क्या है, यूनिट सेकेंड। तो यूनिट सेकेंड में क्या क्या हटाया गया है, इसमें हटाया गया है द्रव्य तथा विकिरणों की, विकिरणों की द्वैत प्रकृति, ठीक है। और इसके अलावा डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग इसमें से हटाया गया है। प्रायोगिक विवरण ना दिया जाए, अच्छा, डेविसन जर्मर का प्रयोग ये इसमें से हटा दिया गया है। और इसके अलावा हमारी आती है यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड क्या है हमारी, देख सकते हैं इसमें, यूनिट थर्ड का नाम है हमारा परमाणु तथा नाभिक, परमाणु तथा नाभिक। इसको अब देख लेते हैं, इसमें से क्या क्या टॉपिक्स हमारे हटा दिए गए हैं बिना टाइम वेस्ट करें। रेडियो एक्टिवता को इस सिलेबस से हटा दिया गया है। और इसके अलावा अल्फा बीटा गामा, इनको बिल्कुल हटा दिया गया है, इनको भी, अल्फा बीटा गामा कणों को। इसके अलावा रेडियो एक्टिव 6 नियम, यानी रेडियो एक्टिव के 6 के जो नियम थे ना, सोडी दरफोर्ड वगैरह, उसको आपको हटा देना है, बिल्कुल उसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और इसके अलावा देखते हैं इसमें क्या हटी है, बंधन ऊर्जा इसमें हट गई है हमारे पास से,
बंधन ऊर्जा। और बंधन ऊर्जा के अलावा इसमें हटी आपकी द्रव्यमान संख्या परिवर्तन, द्रव्यमान संख्या के साथ बंधन ऊर्जा में परिवर्तन। तो इतने टॉपिक जो आपके हैं वो इसमें से हट चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ध्यान से, इतने टॉपिक इसमें से बिल्कुल हटाए जा चुके हैं। तो फिलहाल मैं आपको अभी और बताने वाला हूँ कि और कौन कौन से टॉपिक हमारे इसमें से हट चुके हैं। तो डरने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ पर है हमारा, इसके अंदर कहाँ गया भैया PDF। बस आप 1 मिनट रुकें, ज़रा मैं PDF को दोबारा से ओपन कर रहा हूँ उसके अंदर। तो डरने वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने निकाल दिया है इसमें। हम बात करते हैं अगली यूनिट की। तो पहले हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। चलो, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा इसका, आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ, चलते हैं अपने एंड की तरफ कि एंड में सिलेबस में और क्या क्या चेंजिंग की गई है। तो देखें, इसमें जो हमारी नेक्स्ट है हमारे पास, उसमें देखते हैं क्या दिया है भैया इन्होंने, क्या चीज़ हटाई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, जो हमारी यूनिट 4 है, यूनिट 4 जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। अब इसमें से क्या क्या हटाया गया है देखते हैं इसके अंदर से। इसमें से हटाया गया है ज़ेनर डायोड, ठीक है। और इसके अलावा क्या हटाया गया है इसमें से, वोल्टता नियंत्रक के रूप में ज़ेनर डायोड। और इसके अलावा बस इतनी चीज़ें इसमें से हटाई गई हैं आपकी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको जो है इतने सिलेबस का जो पार्ट है वो आपको जो टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं ये आपको इसमें से नहीं करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो प्रैक्टिकल इसमें से हटाए गए हैं उन प्रैक्टिकल्स के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। जो प्रैक्टिकल्स हमारे हटाए गए हैं तो आप समझ लें कौन कौन से प्रैक्टिकल्स इसमें से हटा दिए गए हैं, उनके बारे में थोड़ा मैं डिस्कशन कर देता हूँ तो आप समझ जाएं। जो इसमें से पहला वाला हटाया गया है प्रैक्टिकल, ध्यान दें इस बात पे, चल सूक्ष्म दर्शी द्वारा कांच का अपवर्तनांक, ये जो हमारा है ये इन सिलेबस नहीं है। बात करें दूसरा प्रैक्टिकल कौन सा हटाया गया है, समतल दर्पण तथा उत्तल लेंस द्वारा द्रव का अपवर्तनांक। इस प्रैक्टिकल को भी सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है, ध्यान दें बिल्कुल। और इसके अलावा अवतल दर्पण के एक्सपेरिमेंट में U तथा V का मान ज्ञात करके दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। इस प्रैक्टिकल को भी यहां से आउट कर दिया गया है। नंबर 4 हम देखते हैं इसमें कौन सा वाला है, ओम के नियम का सत्यापन। ये प्रैक्टिकल भी हमारा इन सिलेबस नहीं है। नंबर अगर 5 की बात करें तो इसमें देख सकते हैं उत्तल लेंस के द्वारा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। ये भी आउट सिलेबस हो गया है।
नंबर 6 की अगर हम बात करें, U तथा V के बीच ग्राफ से क्या करना है हमको, ग्राफ से उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, ये हमको करना है। ज़रा 1 मिनट रुके, गर्मी ज़्यादा हो गई, बोलते बोलते सिलेबस काफ़ी कम कर दिया है भैया, आपके ऊपर बहुत एहसान कर दिया है सिलेबस को कम करके, तो आपको तो बहुत फ़ायदा हो गया, इतना आपको पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। मजाक कर रहा था, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, फिर भी बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो इसमें से गायब किए गए हैं, ठीक है। तो और देखते हैं नंबर 6 के बाद नंबर अगर हम 7 की बात करें तो पहले आप एक काम कर लो, आप जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी एक और आ जाएगा, देख लेते हैं, अभी इसमें एक और आ जाएगा। नंबर 7, उत्तल लेंस का उपयोग करके, उत्तल लेंस का उपयोग करके क्या करना है, हम उपयोग करके अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी, तो ये प्रैक्टिकल भी इसमें से हटा दिया गया है। स्क्रीनशॉट ले लो भैया इसका। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, बताता हूँ कौन से प्रैक्टिकल इसमें से हटाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको क्लीन कर दिया है पहले तो, और यहाँ से इसको क्लीन कर देने के बाद मैंने आपको लिख के इस वजह से दिखाया कि बच्चे बार बार पूछते हैं सर कौन सा वाला प्रैक्टिकल हट गया है या कौन सा थ्योरी का पोर्शन हमारा हट गया है, तो इस वजह से मैंने आपको ये पूरा का पूरा बता दिया है। नंबर 8 यानी नंबर 8 की अगर हम बात करें, नंबर 8 इसमें से कौन सा हटाया गया है, तो नंबर 8 इसमें से हटाया गया है दिए गए प्रिज्म के लिए आपतन कोण, अच्छा ठीक है, आपतन तथा विचलन कोण किसके लिए भैया, ये है हमारे पास प्रिज्म के लिए, आपतन कोण तथा विचलन कोण, इनके बीच में ग्राफ, इनके बीच में विचलन कोण ज्ञात करना, ठीक है, आपतन तथा विचलन कोण ज्ञात करना, और ज्ञात करने के अलावा इन्होंने क्या हटाया इसमें से, प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करना, प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करना, तो इस प्रैक्टिकल को भी यहाँ से हटा दिया गया है। इसके अलावा और कौन सा हटाया गया है, वोल्ट मीटर तथा प्रतिरोध बॉक्स, ठीक है, से सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसको भी सिलेबस से आउट कर दिया गया, यानी इसको भैया भगा दिया गया यहाँ से बिल्कुल। और इसके अलावा 10th जो है हमारा विस्थापन विधि से फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, इसको भी सिलेबस से आउट कर दिया गया है। इसके अलावा नंबर 11 धारा मापी को अमीटर में बदलना, धारा मापी को अमीटर में बदलना, इसको भी सिलेबस से आउट कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा नंबर 12 जो हटाया गया है, पीएन जंक्शन डायोड के कर्व खींचना, कर्व, इन कर्व्स को भी सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके अलावा 13 की बात करें तो ज़ेनर डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र, इनको भी वो सिलेबस से क्या कर दिया गया है, इसमें आउट कर दिया गया है, ठीक है। अब इसके अलावा पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा इसका, तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं इसमें, और आगे बढ़ने के लिए पहले मुझे इसको क्लीन करना होगा, और क्लीन करने के बाद अब मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें हटाया गया है, इसके अलावा
हाँ, नंबर 14 प्रैक्टिकल कौन सा हटाया गया है इसमें से? जेनर डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र से उत्क्रम भंजन वोल्टता प्राप्त करना, इसको भी सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके अलावा 15 की अगर बात करें तो 15 वाला है हमारा पीएनपी और एनपीएन। ट्रांजिस्टर अभी आप लोगों ने पढ़े नहीं, आप पढ़ोगे इन फ्यूचर में। तो इनके जो उभयनिष्ठ उत्सर्जक है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक जो है ना, उत्सर्जक, इसके अभिलाक्षणों का अध्ययन, अभिलाक्षणिकों का अध्ययन, ये हटा दिया गया है इसमें से, ठीक है। अब इसके बाद जो भी टॉपिक बचते हैं हमारे सिलेबस के, वो इन सिलेबस है। जो भी टॉपिक आउट हुए हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू कैसे रखें, तो मैं आपको बहुत सिंपल से बताना चाहूँगा। स्टडी को अगर आपको कंटिन्यू रखना है तो कंटिन्यू रखने के लिए जैसी पढ़ाई आप पहले किया करते थे, जो स्ट्रैटेजी हमारी पहले थी पढ़ाई करने की, वही स्ट्रैटेजी हमारी अब रहने वाली है। जिन टॉपिकों को सिलेबस से आउट कर दिया गया है, ऐसा नहीं है कि इनकी वीडियो मैं अपलोड नहीं करूँगा, मैं इनकी वीडियो पर्टिकुलरली अपलोड करूँगा, बट जो इन सिलेबस है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भाई ऐसा है केवल इस साल के लिए, इस ईयर के लिए 30% सिलेबस कम किया गया है, नॉट टू ऑल ईयर्स। आप लोगों को नीट की प्रिपरेशन करनी है, आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी कंपटीशन आपको फेस करना है, तो फेस करने के लिए आपको सारे के सारे टॉपिक्स के बारे में पर्टिकुलरली पता होना चाहिए। और इसके लिए आपको सारे के सारे टॉपिक कहाँ मिलेंगे? शारिक एपिक पर। तो इसलिए अगर आपको दिक्कत होती है और अगर आप चाहते हैं कि मैं केमिस्ट्री का भी सिलेबस या बायोलॉजी का सिलेबस इसी तरीके से आपको समझाऊं, तो आप मेरे पास कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और सिलेबस को लेकर के अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट करें और मुझको बताएं। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल शारिक एपिक पे जाकर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शारिक एपिक।